मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर। सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी की दो ब्रांचेज हैं, एक सदर में है और एक जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये है जीटी रोड पर DHA2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए 2013 मॉडल मर्सिडीज E250 लेकर आया हूँ। कलर बहुत ही शानदार है। आज की वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी के तमाम तर फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली दी जाएगी और मज़े की बात यह कि ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है फॉर सेल सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर। तो अगर आपने एक मर्सिडीज E250 खरीदने का आप सोच रहे हैं 2013-14 का मॉडल, तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो आपकी स्क्रीन पर भी आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या यहाँ पर अवेलेबल जितनी भी गाड़ियाँ और भी हैं उनके बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप www.sagalmotorsports.pk पर विजिट कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देता चलूँ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी एक ऐसा ब्रांड है जो कि पाकिस्तान का पहला इदारा है जिसके ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस आपको एक ही रूफ के नीचे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी है यहाँ पर आपको मिल सकती है, कोई भी यूज्ड जैपनीज गाड़ी खरीदनी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा गाड़ियों से रिलेटेड अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, जैसा कि कार इंस्पेक्शन करानी है, आपने गाड़ी की कोई रजिस्ट्रेशन करानी है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला है, इस तरह की कंप्लीट सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आपको गाड़ी की मॉडिफिकेशन एसेसरीज से रिलेटेड तमाम तर सर्विसेज आपको एक ही रूफ के नीचे प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं, गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, गाड़ी की कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर आप बेफिक्र होकर अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी नहीं भी खरीदनी, आप यहाँ पर एक बार विजिट करिए। घूमने फिरने जैसे बंदा आता है तो यहाँ पर आप शोरूम पर आप विजिट करिए और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा और नेक्स्ट टाइम आपका दिल चाहेगा यहाँ से शॉपिंग करने का। अगर आप में से कोई यहाँ पहले विजिट कर चुका है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर कैसा रहा। चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इस खूबसूरत सी गाड़ी का एक 360 वॉक अराउंड प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा गाइस, तो अब इससे पहले कि इस खूबसूरत सी गाड़ी का आपको एक्सटीरियर दिखाया जाए, मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। इसके हेडलाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, इसकी हैजर लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको फ्रंट जो इसकी लाइट्स उनकी कंप्लीट लुक का पता चल सके और रियर लाइट्स का भी। एक्सटीरियर की तरफ हम आ जाते हैं। और अच्छा, जैसा कि मैं अपनी कई वीडियोज़ में आपको एक बात पर फोकस करता हूँ वो ये होती है कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी कंडीशन मतलब आपको देख के पसंद आती है गाड़ी। और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर आप अपनी स्पेसिफिक मर्जी की गाड़ी खरीदने के लिए आएँ, जैसा कि अगर आपने मर्सिडीज E250 खरीदनी है 2013 मॉडल, तो जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि कंडीशन की वजह से आप इस गाड़ी को रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ फॉर सेल आती हैं, सबसे पहले तो ये कि वो खुद गाड़ियों की प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, ज़ाहिर एक्सपर्ट्स की टीम है यहाँ पर, तो वो गाड़ी को अपने तरीके से चेक करते हैं, तसल्ली होने के बाद यहाँ गाड़ी डिस्प्ले पर लगाई जाती है, जिससे कस्टमर को वो हैसल नहीं करनी पड़ती कि आपको गाड़ी चेक करने में जो वो टेंशन लेनी पड़ती है और वो हैसल वाला मसला होता है, वो आपके लिए यहाँ पर पहले से कर दिया जाता है। एक्सटीरियर की हम बात करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि ये कंप्लीट जेन्युइन कार है, ओरिजिनल पेंट के अंदर, स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। वो अगर आप परचेज करने के लिए आएंगे और आपको पता भी चल जाएगा और वीडियो के अंदर आप देख भी लीजिएगा। एक्सटीरियर की बात अगर हम करते चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर ड्यूल हेडलाइट सेटअप आपको मिलता है। कंप्लीट LED लाइट्स हैं और
लो बीम के लिए हमारे पास प्रोजेक्टर लाइट है, हाई बीम के लिए भी हमारे पास प्रोजेक्टर लाइट्स की फैसिलिटी है। यहाँ ऊपर टर्न इंडिकेटर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये मर्सिडीज़ का एवेंट-गार्ड वेरिएंट है और फ्रंट ग्रिल अगर आप देखें तो क्लासिक ग्रिल इसके फ्रंट पर डिज़ाइन की गई है जो कि क्रोम और ग्लॉसी ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ के बैजेस मिल जाएंगे। अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिग्नेचर स्टार शेप के अंदर बैज है। अगर किसी भी वजह से खुदा ना खास्ता आपकी इस पर नज़र नहीं पड़ती तो थोड़ा सा नीचे हमारे पास एक बैज और भी मौजूद है मर्सिडीज बेंज का, ताकि आपको पता होना चाहिए आप जिस गाड़ी के ऊपर नज़र डाल रहे हैं वो एक मर्सिडीज की गाड़ी है। सो छोटी छोटी चीज़ों में मर्सिडीज की इन गाड़ियों के अंदर अटेंशन टू डिटेल ऐड की जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत बनती है और ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आती है। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके फ्रंट साइड पर न सिर्फ आपको पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिलती है, इसके साथ साथ फ्रंट पर हेडलैम्प वॉशर्स की फैसिलिटी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको टॉइंग हुक मिल जाती है। इसके नीचे अगर आप देखें तो बम्पर के अंदर आपको एक प्रॉपर एयर डक्ट मिलता है जो कि इंजन का वेंटिलेशन सिस्टम जो है उसको प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद करता है और यहाँ से इसके एयर का फ्लो बनता है। सो यहाँ आपको क्रोम ट्रिमिंग का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा बम्पर के ऊपर। साइड पर अगर हम आ जाएं, आपने काफ़ी सारी गाड़ियां देखी होंगी, साइड लुक्स गाड़ियों की इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी की अगर साइड लुक की मैं बात करूं तो आप यकीन करिए कि सुपर प्रीमियम बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आपको प्रॉपर क्रोम ट्रिमिंग मिलती है और अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो 76,397 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। मतलब आप अगर इसके इंटीरियर की कंडीशन देखें, आप इसकी एक्सटीरियर की कंडीशन देखें, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल अपनी जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं आप, इसकी लो बीम ऑन कर सकते हैं, डिम लाइट्स ऑन कर सकते हैं। नीचे हमारे पास पार्किंग ब्रेक रिलीज की फैसिलिटी है और यहाँ पर की होल आ जाता है। इसके अलावा ये रहा इसका गेयर नॉब और पैडल शिफ्टर्स की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है, एडजस्टेबल है। मर्सिडीज़ की गाड़ियों में एक चीज़ मुझे बाकी तमाम जापानीज़ गाड़ियों से डिफरेंट लगती है वो है इसकी स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट के अंदर रेंज ऑफ मोशन। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन आपको नज़र आता है, तो आप अपनी कंफर्टेबल जगह के ऊपर स्टीयरिंग व्हील को रख सकते हैं, जो कि जापानीज़ गाड़ियों में आपको ये चीज़ नहीं मिलती। बहुत ही लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जापानीज़ गाड़ियों में मिलता है, लेकिन इन गाड़ियों का जो है ना, आप मतलब बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप इसको अपनी मर्ज़ी की जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मौजूद है, एयरबैग की फैसिलिटी है, लेदर रैप्ड है और हमारे पास टू टोन कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एवेंट गार्ड का बैज आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा नीचे अगर हम आ जाएं तो ये इसके बेसिकली वेंटिलेशन सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। इसमें आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए टेम्परेचर अलग अलग शो होंगे। यहाँ से फ़ैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एयर के मोड्स को भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसे हम वापस ऑफ कर देते हैं। उसके अलावा ये पूरा का पूरा कंसोल जो है ये बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम लुकिंग है, ग्लॉसी फिनिश के अंदर। इसके अंदर आपको एक प्रॉपर पैटर्न, वुडन पैटर्न मिलता है जो कि गाड़ी को बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और ख़ास तौर पर इसका जो कलर है ये बिल्कुल डीप डार्क ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको अगर हम ऐसे पीछे स्लाइड कर लें तो हमारे पास नीचे कप होल्डर्स आ जाते हैं, एश ट्रे और सिगरेट लाइटर आ जाता है। पीछे हमारे पास ये जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं ये इसकी इस स्क्रीन के हैं। तो अगर हम इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से मर्सिडीज़ बेंज का डिस्प्ले आएगा। वॉल्यूम हम स्लो कर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म के कॉपीराइट से बचा जा सके। और ये बेसिकली इसका जो ये वाला पूरा का पूरा कंसोल आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक रोटरी नॉब है, ये इसका इंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने का यूनिट है। सो यहाँ से ड्राइवर भी कंट्रोल कर सकता है इन बटन्स की मदद से, और अगर पैसेंजर कंट्रोल करना चाह रहा है तो वो इनको यूज़ कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ई और एस का मोड है, यानी कि स्पोर्ट्स मोड का बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये आर्म रेस्ट दो पार्टीशंस में ओपन होती है, जिसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके अंदर आपको एक्सोलरी पोर्ट मिलेगी, यूएसबी पोर्ट मिलेगी और इसके अंदर पूरी की पूरी ये कारपेटेड है। तो अगर आप इन केस कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिसको स्क्रैचेस आने का ख़तरा है तो वो भी इसमें मसला नहीं होगा। अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह रखते हैं या कोई भी फ़ोन रखते हैं तो प्रॉपर कारपेटेड कंपार्टमेंट है, उसमें आपको कोई स्क्रैचेस का ख़तरा नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। अगर आप कोई कीमती सामान इसके ग्लव बॉक्स के अंदर रखते हैं तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। प्लस ड्यूल कंपार्टमेंट है,
हमारे पास लाइट की फैसिलिटी मौजूद है, और जो फ्रंट पैसेंजर्स हैं उनके लिए वहाँ पर आपको एयर वेंट दिया गया है, और ये एक एयर वेंट पैसेंजर के लिए यूज़ हो सकता है। रूफ पर आ जाएं तो ये मिरर हमारे पास ऑटो डिमिंग की फैसिलिटी के साथ आता है, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है। उसके अलावा यहाँ से आप एक बटन प्रेस करेंगे, इसका कर्टन इलेक्ट्रिकली पीछे हो जाएगा। हर चीज़ परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर के अंदर है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं जल्दी से ऐड करता चलूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको एक एम्बियंस लाइट का सेटअप मिलता है, जो कि यहाँ दरवाजे के नीचे अगर आप देखें आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह व्हील वेल्स के अंदर एक लाइट चलती है, और इसके साथ साथ ये जो पैनल्स हैं इनके अंदर एक लाइट चलती है। अभी तो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, जो कि अभी आपको वो फील नहीं हो रही होगी, लेकिन जैसे ही आप शाम के टाइम, रात के टाइम इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये जो एम्बियंस लाइट है बहुत ही खूबसूरत माहौल गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके अंदर आपको एम्बियंस लाइट मिलती है, लेकिन जो क्वालिटी, जो ग्रेड मर्सिडीज़ की एम्बियंस लाइट का है, मतलब कि नो डाउट वो आपको वो क्वालिटी और वो फील किसी गाड़ी की एम्बियंस लाइट के अंदर नहीं आपको मिलती। हर दफ़ा जब मैं मर्सिडीज़ की गाड़ी का रिव्यू करता हूँ तो ये जो एम्बियंस लाइट की एक फील है, हर जगह पर लाइट बड़े ही खूबसूरत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती है, ये बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 4-5 डायल्स हैं, और सबसे पहले नंबर पर हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर है। उसके बिल्कुल साथ हमारे पास मर्सिडीज़ की सिग्नेचर्ड एनालॉग क्लॉक आपको मिल जाएगी। उसके बिल्कुल साथ हमारे पास इसका मेन डिस्प्ले है, जिसके अंदर एमआई भी है। कलर्ड एमआई डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिल जाता है, जिसके अंदर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि रेंज, माइलेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, और एनालॉग फॉर्म में इसमें आपको स्पीड मीटर भी दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा राइट पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर रेव काउंटर है, और उसके बिल्कुल साथ हमारे पास इंजन हीट इंडिकेटर है। और कंप्लीट इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसकी थीम ओवरऑल सिल्वर कलर में है, इसके साथ क्रोम का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक नॉब नज़र आ रही होगी, इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो आप देखें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि रात को ड्राइव करते हुए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे पास स्पीड लिमिटर है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की स्पीड इस पर लगा कर गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। पैडल शिफ्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। सीट्स की अगर हम बात करते चलें तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ कंफर्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन किस्म का एक सिटिंग पोजीशन आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं इनके अंदर आपको मैनुअली एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट भी मिलती है, तो आपकी कमर को बहुत अच्छे तरीके से, ये लोअर बैक को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। खासतौर पर लॉन्ग ड्राइव्स में आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो इसकी फ्रंट ड्राइवर सीट है ये 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो आप इसको अपनी हाइट के मुताबिक, अपनी लेग स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अंडर थाई स्पोर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी बॉक्स मिलता है, जिसमें नॉर्मली यहाँ नीचे जो है आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो नॉर्मली इसमें फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इन केस अगर कभी खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी में आग भड़कने का खतरा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेफ्टी की बात करते चलें तो इसमें यहाँ पर आपको फ्रंट पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स की फैसिलिटी मिलती है, स्टीयरिंग व्हील पर मिलती है, इसी तरह दोनों पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो रियर पैसेंजर्स के लिए पिलर्स हैं वहाँ पर भी आपको एयरबैग्स की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर आप देखें तो ये मर्सिडीज़ की बैजिंग आपको इसके ऊपर भी नज़र आ रही होगी। सो अब हम आते हैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ। फ्रंट इंटीरियर क्योंकि हम कम्प्लीटली इस गाड़ी का देख चुके, और आइए अब रियर इंटीरियर की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हम बैक साइड पर अगर प्राइवेसी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर रियर विंडोज़ के लिए कर्टन्स मौजूद हैं, जो कि मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं लेग स्पेस की, तो बहुत डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है। सी क्लास की अगर हम बात करें तो उसके अंदर लेग स्पेस काफ़ी टाइट होती है, रियर पैसेंजर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। बट ई क्लास के अंदर जब आप बैक साइड पर बैठते हैं तो आपको बेहतरीन और कंफर्टेबल फीलिंग आती है। उसकी वजह कि एक तो लेग स्पेस बहुत अच्छी होती है, इसके साथ साथ जो आपका सिटिंग पोस्चर है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ रियर जो लंबा स्पोर्ट है रियर पैसेंजर के लिए, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी स्पोर्ट मिलती है, तो लॉन्ग ड्राइव पर भी आप इसमें तंग नहीं होंगे। यहाँ पर हमारे पास पॉकेट्स मौजूद हैं, तो इसमें आप मैगज़ीन कुछ भी चीज़ रख सकते हैं पढ़ने के लिए, या कोई भी नोट्स वगैरह रखना चाहें या कोई भी चीज़ रखना चाहें। इसके साथ साथ यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है।
एम्बियंस लाइट आपको मेरे पाँव पर नज़र आ रही होगी, इसी तरह इस तरफ भी मौजूद है। तो और ये जो रियर डोर्स हैं इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी बहुत ही एक खूबसूरत और प्यारा सा माहौल रियर साइड को प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ इसकी जो रियर सीट्स हैं इनके अंदर आपको प्रॉपर परफोरेशन का फीचर भी मिलता है, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। लेदर सीट्स में ख़ासतौर पर गर्मियों में अगर परफोरेशन ना हो तो बहुत ज़्यादा आपको ख्वारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर उस चीज़ का भी ख्याल रखा गया। तो आप बेशक ज़्यादा टाइम तक आप इसमें सफ़र करें, गर्मियों के मौसम में भी आपको वो स्वेटिंग वाला मसला नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर आप देखें आपके पास हुक्स हैं, तो अगर आप अपने ड्रेसेस टांगना चाहें, कोई भी चीज़ यहाँ पर हैंग करना चाहें, आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो इसके ग्रैब हैंडल्स हैं, यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो इनके ऊपर भी आपको यहाँ पर हुक्स मिलती हैं। यहाँ पर भी आप कोई ना कोई चीज़ लटका सकते हैं, वहाँ पर भी आप लटका सकते हैं। और इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा ग्लास रूफ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पर हमारे पास लाइट्स की फैसिलिटी है और 3 लाइट्स हैं, एक दरमियान में डिफ्यूज्ड हुई हुई है, 2 फोकस्ड हैं। तो आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं और मिड वाली लाइट मुझे लगता है ये डोर से कनेक्टेड है, तो आप इसको ऑन या ऑफ वहाँ से कर सकते हैं। ये कर्टन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ये है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, वो आगे इसका बटन था, तो उसकी मदद से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। करंटली ये ऑफ हुआ हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा बंद हुआ हुआ है कर्टन। और यहाँ नीचे अगर आप बैक साइड पर देखें तो हमारे पास एयर बैग की फैसिलिटी भी बैक साइड पर मौजूद है। एक और चीज़, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो जो बैक साइड पर इसका जो इसकी ड्राइव शाफ्ट होती है उसके लिए आपको एक प्रॉपर टनल मिलेगा, जिसका हम्प आपको इंटीरियर में काफ़ी मैसिव किस्म का नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम सिटिंग स्पेस की बात करें तो सिर्फ 2 बंदे बैक पर इसमें कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है आप 3 बंदे भी बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी मौजूद है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो फिर बैक साइड पर 2 अडल्ट अगर बैठें तो ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं। सो गाइज, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिटेल्ड रिव्यू। अब मैं एक चीज़ के लिए आपसे माजरत करना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो या कोई ऐसा फीचर जो मुझसे रह गया हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी से बूट ओपन करते हैं और आपको इसकी ट्रंक स्पेस भी मैं दिखा देता हूँ। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि गाड़ी के अंदर दाखिल होना तो बहुत आसान है, बट गाड़ी से बाहर आना भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसका ये जो डोर है इसकी ओपनिंग काफ़ी वाइड है। तो 6 फीट टॉल पर्सन भी कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। और आपको मैं बाहर निकल कर दिखा सकता हूँ, तो ये देखें आप बहुत ही आराम से आप इस गाड़ी से बाहर भी निकल सकते हैं। नॉर्मली सेडान्स के अंदर बैठना और ख़ासतौर पर सेडान्स से वापस बाहर निकलना एक प्रॉपर मिशन होता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इस सारे प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है। इसका बूट ओपन करते हैं और मैं आपको इसकी बूट स्पेस दिखाता हूँ। दरवाजे को, इसके बूट के डोर को ओपन करने के लिए आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपको इसकी की के ऊपर बटन दिया जाता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका ये बूट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ एक बटन है, तो इसको जब आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। और इसका जो बूट है इसके अंदर आपको इसका रिलीज बूट जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। बेसिकली ये फीचर इसलिए होता है कि अगर आपके हाथों में कोई सामान है, कभी आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, तो आपने जस्ट की को प्रेस करना है और ये बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन क्लोज करने के लिए आपको इसको मैनुअल तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। उसके बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वार्निंग लाइट की फैसिलिटी है। खुदा न खास्ता अगर कभी आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पर वार्निंग ट्रायंगल की फैसिलिटी है, जिसको रोड पर आप लगाकर सेफ तरीके से अपनी गाड़ी के टायर को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये आपको बैग नजर आ रहा होगा, तो बेसिकली ये इसकी फर्स्ट एड किट है। और आए जरा इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर है क्या। ये आप देख सकते हैं जी, बहुत सारी बैंडेजेस हैं, 1 2 3 4 पट्टियां हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये और बैंडेजेस पड़ी हुई हैं और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं और इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हादसे की सूरत में होने वाले नुकसानात से बचने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। सो इसे हम वापस क्लोज़ करते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ कि ये वाटर प्रूफ बैग है, प्रॉपर सील्ड है, तो अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये गीला हो जाता है, पानी में गिर जाता है, तो फिर भी इसके अंदर जो मौजूद है सामान वो सेफ़ रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास लाइट की फैसिलिटी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट हमारे पास मौजूद है। सेफ्टी नेट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो अगर आपने कोई सामान रखना है तो यहाँ पर ये उसको होल्ड करके रखेंगे। सो अगर आप इस स्ट्रैप को पुल करेंगे तो आप देखें यहाँ पर एक हुक आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर आपने कभी कोई ऐसी शॉपिंग की है जो आपकी शॉपर बैग्स के अंदर है, तो बजाय इसके कि वो पूरी डिग्गी के अंदर रोल होते रहें, कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप यहाँ पर उन शॉपर्स को लटका सकते हैं
बहुत ही क्रिएटिव किस्म की चीज़ है आपके सामान को हैंडल करने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो रियर सीट है ये एक तो फ्लैट बेंच है और साथ ही इसमें कोई एक्सेस नहीं है, बूट से आप इसके इंटीरियर में एक्सेस नहीं हासिल कर सकते, यानी कि रियर सीट्स के अंदर कोई फोल्डिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती। बाकी काफ़ी डीप किस्म का बूट है, आप ठीक ठाक सामान इसके अंदर रख सकते हैं। और अगर हम इसका ये ओपन करें, गत्ता उठाएं, इसके नीचे आपको अलॉय व्हील मिलता है स्पेयर टायर के लिए और प्रॉपर ये फुल साइज रिम है। और इसके रिम से मुझे याद आया कि ये गाड़ी जो है रन फ्लैट टायर्स के साथ आती है, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपकी गाड़ी के टायर्स में से हवा ख़त्म हो जाती है तो आप इसको आराम से टायर शॉप तक लेकर जा सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको उस चीज़ से बचने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की फैसिलिटी भी मिलती है, तो जो आपको पहले से वार्न कर देगा कि गाड़ी के टायर्स की हवा कम है, आप पहले से भरवा लीजिए। लेकिन अगर किसी वजह से आप उस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते तो इसमें रन फ्लैट टायर्स की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है कि पाकिस्तानी सड़कों के लिए अगर आप देखें तो रन फ्लैट टायर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रोड की कंडीशंस कैसी है, लेकिन ये फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। सो ये था इस गाड़ी का बूट। अब हम इसके इंजन की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं जल्दी से इसका इंजन पे दिखाता हूँ और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बताता चलूँ। इसकी डिमांड 9 मिलियन रुपीस की जा रही है। मर्सिडीज बेंज E250 2013 का ये मॉडल है, स्क्रैचलेस कार है, 75,000 के आसपास ये गाड़ी चली हुई है। 90 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने के लिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस के, जिस पर भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर और कोई आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इस तरफ आप नज़र डाल सकते हैं, उसके अलावा इस तरफ आप नज़र डाल सकते हैं। तो इस गाड़ी के अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि जिनमें से कोई एक गाड़ी शायद आप खरीदना चाहते हो। तो किसी भी गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है, क्विक इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो सैगल मोटर्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.sagalmotorsports.pk। इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपकी आसानी के लिए वहीं से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सो आए अब जल्दी से इस गाड़ी का इंजन भी देखते हैं और फिर वीडियो को हम क्लोज करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो जब आप इस इंजन हुड को उठाएंगे तो किसी भी नॉर्मल सेडान से इसका ये जो हुड है ज़्यादा हैवी है, बहुत हैवी है बल्कि मैं तो ये कहूँगा। और प्रॉपर इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास शॉक्स मौजूद हैं, हाइड्रोलिक शॉक्स। इसके साथ साथ यहाँ पर साउंड इंसुलेशन और हीट के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर शीट दी गई है। उसके अलावा इंजन पे आप देख सकते हैं सील्ड इंजन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर। अब ये गंदा हुआ है, जाहिर सी बात है, इस गाड़ी को अभी तक डिटेल नहीं किया गया। आज ही ये गाड़ी यहाँ पर आई है और मैंने सोचा इसका रिव्यू जल्दी से बनाकर आपको गाड़ी दिखा दी जाए। सो इंजन पे आप इस गाड़ी का देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर एक 1800 सीसी का टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। एक बार फिर मैं आपको इसकी माइलेज बता देता हूँ, तकरीबन 75,000 किलोमीटर्स के आसपास ये गाड़ी ड्रिवन है और इसकी डिमांड की जा रही है 90 लाख रुपया। तो ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज बेंज E250 2013 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट आप इन सारी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आप किसी गाड़ी का अगर कंपैरिजन मेरे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कौन सी गाड़ी का कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। सो ये था आज का रिव्यू, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।